जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज बाबा की 26 जनवरी 2021 की वाणी है, जिसमें आज बाबा बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा बाबा कौन है। मालूम है सबको ब्रह्मा बाबा कौन है? बाबा है ना, है? सिर्फ बाबा है। तो आज बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, अदरवाइज शिव बाबा कैन नॉट कम्युनिकेट विद अस। इसके द्वारा ही कम्युनिकेट करता है। आज बाबा की मुरली इतनी प्यारी है, बात मत पूछो। आज बाबा बता रहा है कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई तकलीफ। हाँ जी दीदी जी जी। आज ना 27 है, बुधवार। 27 है। सॉरी। अच्छा, तो आज फिर बाबा कह रहा है कि कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, क्योंकि बाबा सुनता तो है ना, आपके नजदीक है। तो रिपोर्ट करेंगे तो वो एक्शन लेगा ना। नहीं तो सोचता भगवान ऊपर है, हम उससे बात कैसे करें, उसको अपनी प्रॉब्लम्स कैसे बताएं। पर नहीं, वो हमारे सामने है। देखो मुरली सुना रहा है ना आज,
तो आज है 27 जनवरी 2021 में बाबा बता रहे हैं, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। कोई कुछ ऐसा वैसा करता है ना, तो आप ही उसको फटाफट टेल ऑफ नहीं कर दो, राइट लेफ्ट कर दो, नहीं। कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है, कोई बाबा की डिससर्विस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, रिपोर्ट करो। बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्रह्मा बाबा बैठा है, तो अगर कुछ भी ऊंचाई नीचाई होती है तो आप रिपोर्ट करो, पर अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। पहले उसको अच्छा लेफ्ट राइट करके अच्छा सुना के फिर बाबा के पास आओ, नहीं। और जिसके साथ आपने ऐसा व्यवहार किया वो जाके बाबा को बताए या बाबा के आगे रोए या कुछ करे, ये अच्छा नहीं। ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है रिपोर्ट करना। अगर रॉन्ग करता है तो कोई बाबा के पास रिपोर्ट करो, सीनियर्स के पास रिपोर्ट करो। बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा बाबा को क्यों बिठाया है, इसी बात के लिए तो बिठाया है ना। तो आज बाबा की 27 जनवरी 2021 की वाणी है, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। इसको समझते हो? पहले आप उसको अच्छी तरह से टेल ऑफ कर दो, किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया, फिर बाबा के पास आओ, नहीं। अगर कोई बुरा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, आपको लगता है डिससर्विस कर रहा है, चुपके से बाबा के पास चले जाओ या सीनियर्स के पास जाओ, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे हो रहा है, अगर डिससर्विस हो रही है तो। तो बाबा ने कहा कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका, कॉन्ट्रैक्ट इन ब्रैकेट्स माना ठेका उठाया है? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? उत्तर कौन सा? सोच सकते हैं बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बच्चों के, उत्तर है बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं, अगर कोई सुनाता है तो बाप सुनते हैं बच्चों की खामियां, तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। तो उन खामियों को निकालने के लिए बाबा प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है, किसी की खामी दिखाई देती है, तो भी तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। आप टेल ऑफ नहीं करो किसी को कुछ, भले वो रॉन्ग कर रहा है, रिपोर्ट करो। तो हाथ में लॉ नहीं उठाओ। लॉ हाथ में लेना ये भी भूल है, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आप अगर उसको टेल ऑफ कर देंगे तो बेचारा रूठ जाएगा, हो सकता है बाबा को छोड़ के भी चला जाए, उसको अच्छा ना लगे। रिपोर्ट करो। प्रश्न, हाँ अच्छा, ला नहीं उठाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। बेहद के बाप से कितनी बेहद की विश्व की बादशाही लेनी है, ये कभी भूलना नहीं। यहाँ किस लिए आए हो, ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं, माया बुला देती है। अगर ना बुलावे तो बहुत खुशी रहे, अगर ना बुलावे माया तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं बच्चों,
इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो। आज बाप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि अपनी स्टेज को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करो कि बच्चों इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो और चित्रों को भी देखते रहो। घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा, बाप की याद से, बाप द्वारा, बाप की याद से हम ये बन रहे हैं। बैच को देखेंगे ना पता चलेगा ये कौन है। बाप द्वारा, हम बाप की याद से ये बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। देवता कैसे बनेंगे? दैवी गुण। यही समय है नॉलेज मिलने का, यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। किस लिए? मीठा बनाने के लिए कि जैसे बाबा मीठा हम भी ऐसा मीठा बने। हाँ? बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए। दोनों ही मीठे हैं ना। बेहद के बाप दादा, परंतु कई दे अभिमानी सिर्फ बाबा को ही मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर गुस्सा भी करते हैं। बाबा कहता है बाबा को मीठा मीठा कहते हैं, खुद गुस्सा करते हैं। तो बाबा कहता है कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं, टेल ऑफ कर देते हैं। गुस्सा आया हुआ है ना, भूत चढ़ा हुआ है, पता नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो बाबा को भी टेल ऑफ कर देते हैं। बाबा कहना, तो बाबा कहते हैं रात दिन। अच्छा, बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं और ग्रेट सोल्स हैं। ब्रह्मा कम नहीं है। तो बाबा ने कहा कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। अभी नोट करते जाना, ये हमारे में ये तो चीजें नहीं है ना, अगर है तो निकाल देना। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत है, सबको लिखते रहते हैं, शिक्षा देते हैं। मना अगर ओरली नहीं सुन सकते हैं बाबा से, कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है, तो बाबा लिखते रहते हैं बच्चों को, बच्चे ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, बाबा क्या लिखते हैं? तुम्हारी रिपोर्ट आती है कि तुम गुस्सा करते हो, ये बाबा लिख देता है। अगर बच्चे गुस्सा करते हैं, रिपोर्ट आती है कि बाबा ये बहुत गुस्सा करता है, तो बाबा लिख देता है कि सबको लिखते रहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको दे अभिमान कहेंगे। टाइटल दे दिया। गुस्सा करने वाले को क्या कहेंगे? दे अभिमान है। बाप सबको कहते हैं बच्चों देही अभिमानी भव, बच्चों देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं, कभी कब कैसे, कभी कैसे। इसमें भी क्या है, नीचे ऊपर क्यों होते हैं? माया। आई बाबा कहते हैं नीचे ऊपर होते रहते हैं। माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है, उनको ही नीचे ऊपर करती है, कहती है बहुत पहलवान बनता जा रहा है, टेस्ट लेती है माया भी, उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। हनुमान महावीर था, माया ने उसको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है, जबकि बाबा आया हुआ है हम बच्चों को देवता बनाने। माया से हार जीत सबकी होती रहती है, माया से हार जीत
सबकी होती रहती है। लड़ाई में समृद्धि विस्मृति सब होता है। जब लड़ाई होती है ना, गुस्सा आ जाता है ना, तो विस्मृति हो जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो जितना समृद्धि में रहते हैं, जो जितना, बहुत अच्छी बात बाबा बता रहा है, जो जितना समृद्धि में रहते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा रोल क्या है, जो जितना समृद्धि में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वे अच्छा पद पा सकते हैं। जी, बाबा कितना अच्छा है। कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है, उसको फट से कहेगा ये बच्चा मेरा अच्छा है, अच्छा पद पा सकते हैं, डिनाई नहीं करेगा। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं, श्रीमत पर चलते रहना है। जो पढ़ाई पढ़ा रहा है वो क्या है? श्रीमत। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही क्या होगा? क्या होगा? श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है, इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना, बिगड़ना माना क्या हो गया? बिगड़ना माना क्रोध करना। अभी आप किसी से बिगड़ते हैं ना, तो बिगड़ने से क्या होता है? टेल ऑफ कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। अगर कोई भूल करता है तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसको नहीं कहना चाहिए, फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया है? करनी रिपोर्ट चाहिए, पर रिपोर्ट करने के बजाय खुद ही टेल ऑफ कर देते हैं। तो बाबा ने कहा क्या किया? लॉ हाथ में ले लिया। असल में रिपोर्ट करनी चाहिए, बाबा अपने आप उनको सॉर्ट आउट करेगा। तुमने क्यों उसको टेल ऑफ किया? तो गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती है। ईश्वरीय गवर्नमेंट है, लेट हिम डू इट। उसको रिपोर्ट करो। कोई ने घूसा मारा तो किसको नहीं कहना चाहिए, फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया। बाबा कहते हैं जैसे पास रिपोर्ट करनी चाहिए, खुद किसको नहीं कहना चाहिए, फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया। अगर आपने खुद टेल ऑफ कर दिया, गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घूसा मारा तो उनको घूसा नहीं मारेंगे, उसने मारा तो मैंने भी मार दिया, ठोक दिया। रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा, बाबा के पास उनका केस जाएगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। यहाँ भी बाबा के सामने भी बाबा कहता है बच्चों को कभी बाबा के सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो, सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, बहुत ढंग से बताएगा कि क्या करो। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे, तो किसी को फील ना हो, हर्ट ना हो। क्योंकि रॉन्ग किया है ना, तो अगर बाबा भी उसको टेल ऑफ करेगा तो हर्ट हो जाएंगे ना। तो बाबा उनको मीठेपन से शिक्षा देंगे। दे अभिमानी बनने से, नोट कर दो, दे अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। आपने टेल ऑफ कर दिया, आपका अपना पद कम कर दिया। बाबा ने कहा आप टेल ऑफ करो, मेरे को बताओ ना, मैं करूंगा ना। तो दे अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत ही प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, इतनी बड़ी बादशाही, विश्व की बादशाही,
सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं। विश्व की बादशाही क्लेम करने के लिए क्या करना है? सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं। देवता बन रहे हैं। किसकी भी निंदा नहीं करनी है। आइए पॉइंट नोट करो, देख लेना, चेक कर लो। किसकी भी निंदा नहीं करनी है। मुझे ये आदत तो नहीं है निंदा की। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? हाँ? देवताओं ने कभी किसी की निंदा की है? वो तो मूर्ति बन के बैठे हैं। कई बच्चे तो निंदा करने बिगर रहते नहीं। इधर की बात सुन के उधर काटेंगे, उधर की इधर करेंगे। बाबा कहता है कई बच्चे तो निंदा करने के बिगर रहते ही नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे। दूसरी बार बाबा ने बोला है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो बाप को बोलो, बाप फिर उस आत्मा को बहुत प्यार से समझाएंगे। नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से क्या होगा? निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। एक दूसरे की निंदा करने से निंदा कब होगी? जब दूसरे को जाकर सुनाएंगे, बड़े प्यार से जाकर, सुना आपने वो फलाना ऐसा है, ये बात हुई, वो बात हुई, तो जाके दूसरों को सुनाएंगे ना, स्प्रेड करेंगे। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे तो निंदा करने के बिगर रहते ही नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद करना बहुत अच्छा है। हाँ, कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद समझते हो? किसी से आर्ग्यूमेंट करना बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है। बाबा ने कहा कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। आर्ग्यूमेंट करना। तुम बच्चे दिल से समझते हो, हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फख्र रहना चाहिए। हा? हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं, उसके निमित्त हैं। अंदर में कितना फख्र रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। याद है और दैवी गुण धारण कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। फख्र होना चाहिए। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत, बिगिनिंग मिडल एंड एंड, ड्यूरेशन का पता है। सृष्टि की आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। जो आपको पता है वो दूसरों से शेयर करो, अपने तक नहीं रखो, शेयर करो। तो फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, वो भी देख रहे हैं। है भी संगम युग। 4 बातें देखो। एक तो बाप विश्व का मालिक बना रहे हैं, दूसरा राजयोग सिखला रहे हैं, तीसरा विनाश भी सामने खड़ा है, चौथा संगम युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। तो बाप बच्चों को क्या करेंगे? इस ऐसे टाइम पे बाप बच्चों को क्या करेंगे? सावधान करते रहते हैं। बच्चे ऐसी ऐसी बातें नहीं करो, सावधान करते रहते हैं। तो सावधान करने से क्या होगा? सिमर सिमर सुख पाओ। जो बाबा आपको करेक्शन देता है उसको सिमरो कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। सिमर सिमर सुख पाओ। कला क्लेश मिटे सब तन के।
आधा कल्प के मिट जाएंगे, आधा कल्प के लिए कला क्लेश सब मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करते हैं। माया रावण फिर क्या करती है? दुख धाम स्थापन करती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। माया का काम क्या है और बाप का काम क्या है? वो सुख धाम स्थापन करता है, वो माया दुख धाम स्थापन करता है। ये भी तुम जानते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप का बच्चों में कितना लव होता है ना? बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है। शिव बाबा का भी बच्चों में बहुत लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ, बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं, वो जो हो गए हैं, बाबा कहता है मैं जानता हूँ बच्चे काम चिता पर चलकर काले हो गए हैं, उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। तो बाबा को अपना धंधा पता है, उसको क्या करने का है। बच्चे जो काम चिता पर चढ़ काले हो गए, मैं उनको गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेज फुल है ना, उसको सब पता है क्या हो रहा है। बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, बच्चे थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर बुला देती है, जो लेते भी हैं फिर माया बुला देती, खुशी आने नहीं देती। अगर हमारे से कोई नुकसान ना हो, गलती ना हो तो खुशी आवे ना, पर फिर भूलें करते रहते हैं तो खुशी आने नहीं देती माया। बच्चों को तो दिन दिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। खुशी कम नहीं होनी चाहिए। खुशी से लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे कि इनको कौन सी खजान में खजान वो मिल गई है, माइंड मिल गई है जो इतने खुश रहते। प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, जब हम देवता थे सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था। अब फिर चढ़ना है, सॉरी, अब फिर चढ़ाना है वो पारा याद की यात्रा से। तो जितना बाबा को याद करेंगे वो खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। वह धीरे धीरे चढ़ेगा, इतनी फास्ट नहीं चढ़ता है, धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। फिर भी नंबर वार अगर पुरुषार्थ करते रहेंगे तो अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो ही लगता है, जो कलप कलप लगता है, ये नहीं फास्ट हो जाएगा, टाइम वही लगेगा जो कलप कलप लगता है। पास भी वही होंगे, कौन? जो कलप कलप होते होंगे, पास भी वही होंगे जो खर कलप पास होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो, बच्चों की अवस्था को देखते हैं, साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं, कौन क्या पुरुषार्थ कर रहा है, और समझानी देते रहते हैं। देखते भी हैं फिर समझानी भी देते हैं। अब बाप समझानी नहीं देगा तो कौन देगा? हमको तो आज मना कर दिया, तुम बच्चों को किसी को कुछ कहने का नहीं है। अगर कोई कुछ भूल होती है बाबा को बताओ, बाबा कहेगा, बाबा प्यार से समझाने देगा, तुम नहीं देना। तो बाप दादा साक्षी हो, बच्चों की अवस्था को देखते हैं और सावधानी देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते हैं। बाहर सेंटर्स पर लोग रहते हैं, बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं इतने रिफ्रेश नहीं रहते हैं। सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं तो फिर वायुमंडल का इफेक्ट आ जाता है, फिर स्टेज फ्लक्चुएट करती है। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं बाबा के पास, किस लिए आते हैं? माउंट आबू में रिफ्रेश होने के लिए। बाबा बैठा है, सारे भाई बहने अपने हैं, अपना वातावरण है,
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। बाबा लिखता रहता है, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है। ये ब्रह्मा बाबा और बाप का बहुत लव है। क्यों? क्योंकि कलप कलप लवली सर्विस करते हैं। दोनों लवली सर्विस करते हैं। शिव बाबा आके इसमें ज्ञान सुनाता है, ये भी सर्विस करता है। लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। देखा बाप दादा कितने प्यार से सर्विस करते हैं। हमको भी ऐसे ही करना है। अंदर तरस पड़ता है? किस बात पे तरस पड़ता है? बाबा को जब बच्चों को देखता है, प्यार से सेवा करता है, पर देखता है तो बाप को तरस पड़ता है। किस बात पर? किस बात पर तरस पड़ेगा बाप को? नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो तरस पड़ता है ना कि इनका भविष्य क्या होगा। देख रहे हैं ना, बाप के सामने बच्चा खराब कर्म कर रहा है तो बाप को क्या फीलिंग होगी। देखेगा ना कल ये क्या बनेगा, इसका भविष्य क्या होगा, तो तरस पड़ेगा ना बाप को। तो बाबा कहते हैं अंदर तरस पड़ता है। नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो तरस पड़ता है। ये कम पद पाएंगे। क्या तरस पड़ा कि इसका पद कम हो जाएगा। भगवान समझता है ना, देख रहा है ये सुधरता नहीं है, ये कम पद पाएगा। और बाबा क्या कर सकते हैं? और बाबा क्या कर सकते हैं? वहां और यहाँ रहने में बहुत फर्क है। अगर बाबा के पास रहते हैं मधुबन में भी तो कितने समर्पण है ना। तो बाबा कहता है मधुबन में रहने वाले और बाहर में रहने वालों को बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ बाबा उनको चेक कर लेता है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते। अगर कहीं सब अब मधुबन में आके बैठ जाएं, पॉसिबल नहीं है ना, सब तो नहीं रह सकते। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। ये आबू 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 सबसे भारी तीर्थ है। माउंट आबू सबसे भारी तीर्थ है, क्योंकि बाबा वहां बैठा है ना। हजारों करोड़ों लोग जा रहे हैं, जो बाबा के बच्चे वो सब जाएंगे ही, बाबा को मिले बिगड़ थोड़ी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को, तो सारी सृष्टि को, दूसरा किसको, 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता। आज हर चीज उल्टी सीधी है, ऊपर नीचे है। बरसात है तो बरसात ही है, गर्मी है तो गर्मी ही है, बर्फ पड़ी है तो बर्फ ही पड़ रही है। प्रकृति भी ऊपर नीचे हो गई है, बिकॉज हम ऊपर नीचे। अभी बाबा आके सब सॉर्ट करता जा रहा है, सॉर्ट आउट। बाबा ने कहा फिर क्या होगा। ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं। एक ही बाप जो आकर सर्व की सदगति करते हैं। सो भी अनेक बार किया है, पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद बाबा आता है। हम बिगड़ जाते हैं, फिर हमको सुधारता है। ये जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इनका राज्य चलता है माया का भी। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। माया हराती है, थोड़े उदास हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, फिर बाप खड़ा करता है। हाँ? तब बाप कहते हैं बच्चे माया है, बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया। बाबा को अच्छा लगेगा? लिखते तो बेचारे सच हैं,
गिर गए हैं तो ये भी लिखना चाहिए, अच्छा है, बाबा आगे से खड़ा करेगा। और बाबा कहते हैं, बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया, अच्छा फिर नहीं गिरना, बाबा का इतना कहना भी काफी है। अच्छा बच्चे गिर गया कोई नहीं, फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते, फिर भी गिर पड़ते, गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। बार बार गिरते हैं तो फिर क्या करते हैं, चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे ये पढ़ा रही है, बाबा से योग लगा हुआ है, बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो क्योंकि बाबा के सामने बैठे हो ना, तो यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। मधुबन में गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। भगवानो वाच मेरी गिलानी बहुत करते हैं। बाबा कहता अगर मेरे बच्चे बन के फिर कोई खराब काम करते हैं, ऊंचाई नीचाई करते हैं, तो मेरी गिलानी बहुत करते हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। मैं आकर मित्र बनाता हूँ, कितनी निंदा करते हैं। मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं, कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ। देखा, सब मेरे बच्चे हैं, सबके साथ मेरी कितनी प्रीत है। निंदा करना बच्चे अच्छा नहीं है, बाबा समझा रहा सामने बैठा है। निंदा करना अच्छा नहीं है, इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, यहाँ मधुबन में है ना, भिन्न भिन्न अवस्था वाले बच्चे हैं, कोई अपसेट भी हो जाएंगे। सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर, अब भूल बनना है, चलो हो गई भूल, तो अभी भूल को लेके बैठ थोड़ी जाएंगे, फिर अभी अब भूल बनो, अभी पुरुषार्थ करो। माया सबसे भूलने कराती है, उसका तो काम ही है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है माया की, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिराई देती, फिर छोड़ के ही चले जाते हैं बाबा को, वापिस ही नहीं आते। ध्यान रखना है बहुत। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। अगर हार खा ली, जो कमाया आज तक सब चट। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी। हाँ, ऐसे कहो बाबा को, अगर भूल हो भी गई तो बाबा आई प्रॉमिस कि ऐसी भूल मैं फिर कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अब क्षमा करो बाबा, अब मेरे को क्षमा करो। हाँ, क्षमा करो बाबा, क्षमा करेंगे बाबा, करेंगे। अगर आप बाबा को कहेंगे मैं फिर ये भूल नहीं करूंगा तो बाबा क्षमा करेंगे। बाप तो कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो, चलो हो गई भूल, फिर अब भूल बन जाओ। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अब भूल बनाना टीचर का काम है। तुमने भूल की तो बाबा का काम है कि आपको शिक्षा देकर अब भूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी बात होती ही रहेगी, एक बार भूल की बार बार वही भूल रिपीट करते रहेंगे, नहीं। शिक्षा मिली तो संभल जाएंगे ना, नहीं। अच्छे गुण गाए जाते हैं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। बार बार भूल को नहीं गाना, मेरे से ये भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, हो गई तो हो गई ना। अभी बाबा ने आपको करेक्ट कर दिया, अभी छोड़ दो बात को, आगे चलो। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे,
तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठाते हो? देखा आज ये बाबा किसको कह रहा है? एक तो भूल अपनी हुई, दूसरा किसी की भूल हो गई, उसको टेल ऑफ कर दिया, लॉ हाथ में उठा लिया। बाबा ने कहा आपको लॉ क्यों उठाया? आपने क्यों उठाया? बाबा को बोलो। है? अपनी भूल को सवारो, भले सवारो, पर दूसरों को टेल ऑफ क्यों करते हो? तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठा लेते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा, जो क्रोधी होगा ना, वो किसी की भूल देख के उसको टेल ऑफ कर देगा, वो बेचारा विचार, वो उदास हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जिसमें क्रोध का अंश होगा वह गिलानी ही करते रहेंगे कि ये है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। सुधारना बाप का काम है। आप क्यों ऐसे कहते हो ये है ही ऐसा? बाबा आप पे सुधारेगा ना, बाबा को रिपोर्ट कर दो। आप क्यों करते हो? तुम सुधारने के, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। बाबा ने कहा तुम सुधारो किसी को। बाबा के पास किस लिए आए हो? अपने आप को सुधारने आए हो, दूसरों को सुधारने नहीं आए हो। तो इससे वह सुधरेंगे नहीं है? बाबा कहते हाथ में लॉ नहीं उठाओ, इससे वह सुधरेंगे नहीं। अगर आप उनको टेल ऑफ करेंगे वो नहीं सुधरेंगे। बाबा प्यार से बोलेगा जरूर सुधरेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि बाबा हमारा ध्यान रखता है, बाबा हमको प्यार करता है। और ही अनबन हो जाएगी अगर आप उनको टेल ऑफ कर देंगे ना, और ही नाराज हो जाएंगे, अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। है? सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा। आज कितनी बार बाबा ने बोला, सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। बाप को जाके कंप्लेन करो, कोई डिस सर्विस करता है या ऊंचाई नीचाई होती है, बाप को कंप्लेन करो। आप टेल ऑफ नहीं किसी को करो, लॉ हाथ में नहीं उठा, बाबा करेगा ना प्यार से। आप फर्ज है बाबा को रिपोर्ट करो। तो वह कहते इससे वह सुधरेंगे नहीं, और ही अनबन हो जाएंगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए बाप बैठा है। लॉ अपने हाथ में उठाए, किसकी गिलानी करना ये भारी भूल है। बाबा ने कहा आप जाके करेक्ट करो किसी को, आप अपने आप को करेक्ट करो। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती ही है, हम परफेक्ट थोड़ी बन गए, बन रहे हैं ना। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है। हा? चलो किसी में गुस्सा होगा, किसी में निंदा होगी, किसी में कुछ होगा, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। जिसकी जो भी कमी होगी ना, बाप करेगा उसको ठीक, बाप उनको करेक्ट करेगा, आप नहीं करेक्ट करना। आई नोट करना। क्योंकि देखो आपने अगर कोई भूल की है, कोई आके आपको टेल ऑफ करेगा, आपको कैसी फीलिंग आएंगी? सोचो, अच्छा लगेगा? बाबा कहेगा तो प्यार आएगा कि बाबा जानता है, बाबा हमारा वेल विशर, हमको करेक्ट कर रहा है, अच्छा लगेगा। पर दूसरा कोई आके कहे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कैसी फीलिंग आएगी? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो जो काम दूसरों को अच्छा नहीं लगता वो हमको खुद को भी नहीं करना है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम्हारा काम नहीं है? बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं, दूसरों की खामियां निकालना आपका काम नहीं है। अपनी खामियां निकालने आए उनको निकालो, दूसरों की खामियां नहीं देखो, नहीं निकालो, नहीं वर्णन करो। तो बाबा कहते हैं बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है। बाबा किसी को भी नहीं कह सकता। जो आके किसी को टेल ऑफ करता है, बाबा कहता है वो संपूर्ण है क्या? वो गलतियां नहीं करता है? वो भी जरूर करता होगा। तो आप नहीं करो, बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा करेक्ट करेगा। सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। आई नोट कर दो ये बात, सब श्रीमत पर ही सुधर रहे हैं। तो श्रीमत तो बाबा की होंगी ना। संपूर्ण तो अंत में बनना है, अभी थोड़ी संपूर्ण बन जाएगा। इस समय सब पुरुषार्थी, सब पुरुषार्थी
बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। हाँ, बाबा देखते हैं कोई गलती करता है, बार बार करता है ना, तो बाबा ऊपर नीचे नहीं होता है, ये गलती क्यों कर रहा है, गलती क्यों कर रहा है, नहीं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है ना, फिर उस पर चले ना चले वह हुई उसकी तकदीर। बाबा ने अपनी शिक्षा दे दी, फिर वो चले ना चले बाबा जाने, वो जाने, मेरे को क्या करने का। मैं तो यहाँ आप खुद सुधरने आया हूँ, सुधारने थोड़ी आया हूँ किसी को। कितना पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर ना चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं ना, बाबा कहते शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले ना चले वह हुई उसकी तकदीर। बाबा ने शिक्षा दे दी, कितना पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर ना चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर कुछ गलत काम कर लेंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा, दिल अंदर खाएगा। आपसे कोई भूल हो जाए, कोई खराब काम हो गया, अंदर क्या होगा, बैड फील होगा ना, कि मैं ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अगर दिल अंदर खाएगा हमने ये भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है ना, मैंने उसको टेल ऑफ कर दिया, फिर जाके बाप को सुनाया, उस बच्चे को निराश कर दिया, वो चला गया, नहीं, बाबा को बताओ, तुम टेल ऑफ नहीं करो, नहीं तो फिर क्या होगा, वो उदास हो जाएगा, तो अंदर दिल खाएगी कि मैंने ऐसे ही कह दिया। बाबा को बोलता, बाबा अपने आप उसको सुधारता, मैंने क्यों बोल दिया, फिर अंदर आप उदास हो जाएगा। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना ये दे अभिमान है। सुना, सुनाना बाप को चाहिए, पर नहीं, बाबा के पास जाने की हिम्मत नहीं है, फिर इधर सुनाएंगे, उधर सुनाएंगे, उधर सुनाएंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, रॉन्ग। जाओ ना बाबा के पास, बाबा को बताओ, बाबा ये बच्चा ऐसा है, बाबा पे करेक्ट करेगा। अगर आपने उसको टेल ऑफ कर दिया, फिर आपको अंदर खाएगा, वो उदास हो गया, निराश हो गया, फिर आपको बैठ देगा, मैंने क्यों किया, मेरे को तो बाबा को कहना चाहिए था। बहुत अच्छी, आज बड़ी अच्छी समझानी है, ये इंसान पहले टेल ऑफ करके फिर बाबा के पास आते। दर दर सुनाना ये दे अभिमान है, बाप को याद नहीं करते, अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएंगे, एक को सुनाएंगे, सुधारने वाला एक ही बाप है, अगर एक को ही सुनाएंगे, एक बाप को ही सुनाएंगे, वह झट सुधर जाएंगे। बाबा को ढंग है, उनको प्यार से सुधार देगा, प्यार से बता देगा, बच्चे ऐसा नहीं करना है। बाकी तो सब हैं अनसुधरे, यहाँ पर कोई सुधरा हुआ बैठा नहीं है, सब अनसुधरे हैं, सब बन रहे हैं, बन नहीं चुके हैं, परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती, खुद ही टेल ऑफ कर देती। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर लेती। बाप आए ही हैं सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने, बाप किस लिए आया है, सुधार करने ही तो आया है ना, उसका फर्ज है ना हमको मनुष्य से देवता बनाना। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना ये बेकायदे है, फलानी फलानी ऐसी है, सुना आपने, देखा आपने, मैंने अपनी आंखों से देखा, फलानी ऐसी है, ऐसे करती है, नहीं, बहुत रॉन्ग है, मेरा काम नहीं है ये। देखा नहीं देखा, बाबा जाने, वो जाने, अगर आपको लगता है कुछ रॉन्ग कर रहे हैं, जाके बाबा के कान में बोल दो,
अगर आपने बाई चांस किसी को देख भी लिया कुछ रॉन्ग कर रहा है, जाके बाबा के कान में सुना दो, दादी को सुना दो, सीनियर बहन को सुना दो। आप नहीं, इधर उधर बात नहीं करो जाके, मैंने उसको ऐसे करते देखा, वहां जाके रिपोर्ट करो ना। ऐसे बहुत डिससर्विस हो जाती है, बहुत बहुत लोग बेचारे छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दर दर किसका नाम बदनाम करना ये बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, आप शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना, शिव बाबा जानता है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं। बल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम लिया तो जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं, कितनी समझानी दे रहा है, ये नोट कर दो। अपनी आदत को देखो, हमारी ये आदत तो नहीं है हमारे में, इधर की उधर, उधर की इधर नहीं। अगर कुछ लगता भी है, खराबी है, कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, जाके बाबा के कान में सुना दो, किसी को नहीं करो, और आप भी करेक्ट नहीं करो। भर ड्रामा में परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह खुश होते हैं ना। बाबा के पास कितने मेहमान आते हैं, हमको तो खुश होना चाहिए, बाबा के बच्चे आ रहे हैं। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं, जो आए हुए हैं मधुबन में, बाबा के बच्चे भी हैं तो है तो मेहमान ना, अभी आए हैं, विजिट के लिए आए हैं ना। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। एक्चुअली टीचर की बुद्धि में कुछ बुराई तो नहीं होती है कि मैं भी सबको सर्वगुण संपन्न बनाऊं। ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। देखो कितनी बार आज बाबा ने याद दिलाया, कितनी बार। आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाबा को बताओ, सीनियर्स को बताओ। आप टेल ऑफ नहीं करो, या इधर उधर बात नहीं जाके करो, बाबा को बताओ। हाँ, टीचर की बुद्धि में तो रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। टीचर को तो पता ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। ये फिर अपने में चेक करो, हम कभी कभी मुरली मिस करते हैं क्या? ये बाबा कह रहा है, सबको कह रहा है कि बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी। ये बाबा का डायरेक्शन है। कोई दूसरा आप मुरली क्यों मिस करते हो जी, तो आप झगड़ा ही करना लग जाएंगे। आपको क्या है जी, मैं मिस कर रहा हूँ, बाबा जाने मैं जानू, आप कौन होते हो मेरे को कहने वाले? झगड़ा कर लेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई, एब्सेंट हो गए, एब्सेंट मार्क लग गई। ये है बेहद के बाप का स्कूल, बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। सुना, ये सब रेगुलर बैठे हुए हैं ना, हैं? देखो सदा भाई सामने ही रहते हैं, बिल्कुल सीढ़ी उतर के आ जाते हैं बाबा के घर। है नहीं? कितना सहज कर दिया बाबा ने। जो रेगुलर जिनको होता है कि हमको मिस नहीं करना, बाबा करने भी नहीं देगा, ऐसे साधन बना देगा, कमाल हो जाएंगे। तो बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। तो एक भी मिस की, रोज रेगुलर है, आता है, एक दिन मिस किया तो भी कहेंगे, फील होगा कि आज मैंने मिस कर दिया, अपने आप को बैड लगेगा। तो बाबा कहते हैं एब्सेंट पड़ गई, ये है बेहद के बाप का स्कूल, बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं,
दुनिया में किसको मालूम थोड़े ही है कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है। ये तो भीड़ लग जाए, पता चल जाए तो आपको बैठने की जगह भी ना मिले, इतने लोग आ जावे कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये भी कोई नहीं जानते हैं, तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई क्या है? ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। वो कमाई कुछ नहीं है, उस कमाई के लिए ये पढ़ाई मिस कर देंगे। बाबा ने कहा ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है, जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। 21 जन्म। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और ये लड़ाई शुरू होगी। सुना? जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई दिखाई पड़ेगा लड़ाई शुरू हो गई, बॉम्ब्स फटने शुरू होंगे, मारा मारी शुरू हो जाएंगे। लड़ाई शुरू होंगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, बाबा कहता पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। देखा, सब तैयारियां हैं, पर अभी हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है ना। अभी भी बाबा पढ़ा रहे हैं ना, हम तैयार हैं, बन गए, रेडी है। कुछ भी हो जाए हमको फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बॉम्ब फटे देखो, रौला पड़ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तो कितनी स्टेबल स्टेज चाहिए कि हमारे पे कोई इफेक्ट ही ना आवे। जो हो रहा है होने दो, जैसे मेरे को पता है, आई नो इट। तो बाबा कहते हैं जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई लड़ाई पूरी हुई, लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, ये पुरानी दुनिया के लिए नहीं, ये नई दुनिया के लिए है। इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं, क्योंकि यहाँ प्योरिटी ऑब्जर्व करनी पड़ती है, यहाँ गुण धारण करने पड़ते हैं, बुराइयां निकालनी पड़ती हैं, इसलिए लोग मूंझते हैं। ये कैसी पढ़ाई हुई? हा? अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी। सुना? आज किसी के अवगुण देख उनकी निंदा नहीं करना है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं, गंद नहीं फैलाना है। दूसरों का ध्यान ना भी जावे, जाके उनका ध्यान दिलाओ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्या जरूरत है? आप क्यों जाके बोलो? हाँ? जो जो कर रहा है वो जाने, बाबा जाने। तो जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। आप मीठे ही रहो। अवगुण सुनाएंगे तो क्या होगा? नाराज हो जाएंगे आपसे। तो बाबा कहते हैं किसी के भी अवगुण नहीं सुनाने हैं, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरा, सबको सुधारने वाला एक बाप, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। सबको सुधारने वाला एक बाप है, एक बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है।
मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अभी वरदान, दे अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव, मैंपन की संपूर्ण होती स्वाहा, डालने वाले बाबा ने कहा धारणा स्वरूप भव, जब संकल्प और स्वपन में भी दे अभिमान का मैंपन ना हो, जब संकल्प और स्वपन में भी दे अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहे। मैं आत्मा अनादि, मैं मरती जलती जलती गलती नहीं, अनादि, तो मेरे संस्कार भी अनादि होंगे ना। हाँ, तो स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे अंदर से, बाबा 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 बाबा। तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण कौन? जिसके अंदर से ये निकलता रहे, बाबा कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। हाँ, स्वरूप बच्चे ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, किस चीज को? मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी दुनिया, पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो सोच लो, विनाश भी रुका हुआ है। जब तक आप संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे ना अपने बुराइयों की, तो विनाश भी नहीं होगा। लटकते रहो, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हमारी दुनिया आएंगी, नहीं तो वेट करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी, खत्म हो जाएगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। अंतिम आहुति डालो और इस यज्ञ की समाप्ति करो। आपकी अंतिम आहुति के लिए यज्ञ रुका हुआ है, क्योंकि हम बच्चे भी परफेक्ट ही नहीं बने, तो परफेक्ट दुनिया कौन लाएगा? हम ही तो लाएंगे ना। पहले हम बने ना, तो दुनिया तो आई ही आई, विनाश खड़ा है ऐसे, पर हम नहीं बने, इसलिए डिले हो रहा है। तो आई बाबा हमको दोष दे रहे हैं, आप परफेक्ट बनो। जितना जल्दी आप परफेक्ट बनेंगे उतना जल्दी नई दुनिया आ जाएगी। स्लोगन, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। सिद्धि स्वरूप बनना है। तो ये सर्टिफिकेट लेना है, स्वयं भी सर्टिफिकेट, सेवा भी और सर्व से संतुष्टता। सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। ओम शांति।